बीते 2 हफ्ते से मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं लगातार जारी हैं। आज हम सीहोर, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, उसके आष्ठा में पहुंचे हैं, जहां से इस जिले की यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस यात्रा में शामिल हैं। स्मृति ईरानी सभाएं लेंगी, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की ये तमाम आशीर्वाद यात्राएं जनता में कितना माहौल बना पा रही हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज पहुंची है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के आष्ठा में। और इस वक्त देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर रथ पर सवार होकर जनता से मेल मुलाकात कर रहे हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पूरे रूट पर मौजूद हैं। वो इस यात्रा का लगातार फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। माहौल की अगर बात करें तो आष्ठा में माहौल खींचता हुआ नजर आ रहा है। पूरा शहर जो है वो बीजेपी के बैनर पोस्टर से, और दूसरी तरफ देखिए किस तरह मंच लगातार सजे हैं। जगह जगह इस यात्रा का स्वागत सत्कार फूलों की पंक्तियों को रथ पर बरसाकर किया जा रहा है। और यही वजह है कि पूरे आष्ठा की अगर हम बात करें तो यहाँ माहौल बीजेपी मय नजर आ रहा है। हालांकि शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, लेकिन उत्साह शहरी क्षेत्रों में भी कम नहीं है। और ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अपनी पूरी ताकत इन चुनावी यात्राओं में झोंक दी जाए और पूरी कोशिश की जाए कि चुनाव के पहले बीजेपी ने जो प्लानिंग प्रदेश में माहौल जमाने की और जनता का समर्थन पाने की थी, वो पूरी की जा सके। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं लगातार जारी हैं और जन आशीर्वाद यात्रा से हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर जी साथ में हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या माहौल है अब तक की चुनावी यात्राओं का और जन आशीर्वाद कितना कुछ मिल रहा है? क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब क्या माहौल बना पाई है ये यात्राएं? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार राज्य में अद्भुत है। जन आशीर्वाद यात्राएं मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से प्रारंभ होकर 10,500 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाली है। इन यात्राओं में जो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, दलितों का, किसानों का, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल हों। भाई साहब, ये तमाम यात्राएं अब भोपाल पहुंचने वाली हैं, चंद दिन बाकी रहे हैं। कितना टारगेट पूरा कर पाई हैं? अब तक लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्राएं हो चुकी हैं। क्या माहौल बना, क्या जन समर्थन मिल पा रहा है? नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग, आप देख रहे हैं, महिलाएं बरसते पानी में खड़ी हुई हैं, नौजवान इधर से उधर दौड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ यात्रा अपने
उद्देश्य में पूरी तरह सफल है। वैसे 25 तारीख को कार्यकर्ता महाकुंभ भी है और तमाम यात्राएं वहां पहुंचेंगी, तो क्या कार्यक्रम की पूरी तैयारी है और कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह इस तमाम 25 तारीख के कार्यकर्ता महाकुंभ के बाद आने वाला है? एक तौर से यात्राओं का समापन कार्यकर्ता महाकुंभ में ही होता है। हम लोग व्यवस्था की दृष्टि से 1-2 दिन पहले यात्रा को विराम देते हैं। तो इस बार हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि महाकुंभ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनके आगमन की और महाकुंभ की सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां जहां से यात्रा पास हो रही है वहां जो है 25 तारीख के महाकुंभ की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और महाकुंभ भी अभूतपूर्व होगा। तो महाकुंभ अभूतपूर्व होगा और भारी जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी बंद करने पर उतारू है, और पीएम किसान के 6,000 मिल रहे हैं ना, और 6,000 सीएम किसान के। सीहोर जिले में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का मिला जुला असर सामने आ रहा है। जहां शहरी क्षेत्र में भीड़ कम, गाड़ियां ज़्यादा हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भारी जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जो जन आशीर्वाद यात्राओं में जो जनता जुट रही है, क्या उनका वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ पाएगा और क्या इस जनता के आशीर्वाद के सहारे बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज हो। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी का बिल्डोजर भी खूब चल रहा है। इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं सीहोर के आष्टा में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डोजर जो है वो चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी का वही बिल्डोजर है जिसके सहारे कई आतताइयों, अपराधियों, आतंकियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। यूपी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र में अपराधियों पर शिवराज सरकार ने इसी तरीके की कड़ी कार्रवाई बिल्डोजर के जरिए की है और यही वजह है कि प्रदेश भर में जगह जगह ऐसे बिल्डोजर प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें दूसरी तरफ, देखिए जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है और जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ बीजेपी के बिल्डोजर भी लगातार नजर आ रहे हैं और प्रचार का ये एक तरीका बीजेपी ने निकाला है ताकि कहीं ना कहीं आम जनता को ये मैसेज दिया जा सके कि जो बीजेपी का बिल्डोजर है वो यूपी नहीं मध्य प्रदेश में भी चल रहा है और देश के कोने कोने में, मध्य प्रदेश के भी कोने कोने में इस बिल्डोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, आष्टा, सीहोर।